शांति। बाबा के सभी मीठे और योगी बच्चे हैं। हर आत्मा बाबा को याद कर योगी बनती जा रही है, लेकिन जितना आत्मा को याद का चार्ट होना चाहिए उतना अभी तक नहीं हो पाया है। याद का चार्ट अर्थात निरंतर योगी। बाबा की याद निरंतर बनी रहे। हर आत्मा इस लक्ष्य को लेकर चल रही है, लेकिन याद जितनी सहज है उतना ही डिफिकल्ट भी है। बाबा के दोनों शब्द हैं, याद बहुत सहज है और कई बार बाबा कहता बहुत मेहनत है। तो ये दोनों शब्द प्रैक्टिकल हैं। सहज क्या है और मेहनत किसमें है? सहज है बाप को याद करना और मेहनत है योग लगाना। योग लगाने में बहुत मेहनत है, लेकिन बाप को याद करना सहज है। हम आप आत्माएं होवनहार देव आत्माएं हैं। देव आत्माएं मेहनत नहीं करती, तो ब्राह्मण आत्मा ही देव आत्मा बनेगी। इसलिए ब्राह्मण आत्मा को मेहनत करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि संस्कार देव आत्माओं के। देव आत्मा मेहनत नहीं करती। वैसे ब्राह्मण जन्म पुरुषार्थ का जन्म है, मेहनत करने का जन्म है। लेकिन बाप सहज मिला, मुक्ति जीवन मुक्ति सहज मिली, देवता पद सहज मिला, इसलिए मेहनत भी सहज ही चाहते। और सबसे मुख्य सब्जेक्ट है ही बाबा की याद, क्योंकि याद में सब कुछ समाया हुआ है। याद से ही ऊंचा पद है। आप आज की मुरली में सुना होगा कि ये लक्ष्मी नारायण, इन्होंने याद की बहुत मेहनत की है, इसलिए ये पद पाया है। आप देखो, कई आत्माएं याद से ज्यादा सेवा का महत्व देती हैं।
सेवा भी आवश्यक है, क्योंकि सेवा करेंगे तब प्रजा बनेगी, प्रजा बनेगी तब प्रजा पर राज्य करेंगे। अगर सेवा ही नहीं करेंगे तो राज्य किस पर करेंगे? तो सेवा भी आवश्यक है, लेकिन सेवा से ज्यादा आवश्यक मीठे बाबा की याद है। जैसे देखो, राम की प्रजा ज्यादा है या कृष्ण की प्रजा ज्यादा है? किसकी प्रजा ज्यादा है? राम की या कृष्ण की? राम की प्रजा ज्यादा है। श्री कृष्ण का दिखाते हैं आदि की संख्या 9 लाख और त्रेता के अंत की संख्या 33 करोड़ बताते हैं। तो राम की प्रजा ज्यादा है, राम ने सेवा ज्यादा किया है, लेकिन पद किसका बड़ा है? राम का या कृष्ण का? क्यों कृष्ण का पद बड़ा है? क्योंकि कृष्ण ने जो सेवा की वो बाबा की याद में रहकर क्वालिटी वाली सेवा की। क्वालिटी वाली सेवा अर्थात याद में रहकर स्वयं गुण स्वरूप बनकर आत्मक स्वरूप में टिक कर इंद्रियों का मालिक बन करके सेवा किया। इसलिए कृष्ण का पद ऊंचा है। राम ने सेवा ज्यादा की, लेकिन क्वालिटी कम, क्वांटिटी ज्यादा, इसलिए उनकी प्रजा ज्यादा बनी। तो याद बाबा की सहज रहे, उसका साधन है कभी बाबा को याद करो, कभी बाबा से योग लगाओ और कभी तपस्या करो। एक ही चीज करने में मुश्किल लगता है। जैसे बाबा मुरली में कहता है, बाप को भूल जाओ तो टीचर को याद करो, टीचर भूल जाए सतगुरु को याद करो। ऐसे आप याद नहीं ठहरती तो योग लगाओ, योग नहीं लगता तो तपस्या करो। किसी में स्वयं को बिजी रखो। तो याद का सहज साधन है, चाहे याद करो, चाहे योग लगाओ, चाहे तपस्या करो। तीनों में कुछ न कुछ करते रहो। तीनों करना क्यों आवश्यक है? एक तो याद सहज हो जाएगी, दूसरा तीनों प्रकार की याद से 3 प्रकार की प्राप्तियां हैं। याद से आत्मा को सुख मिलता है। गायन है, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन का।
या तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो याद से सुख मिलता है, योग से विकर्म विनाश होते हैं, योग से विकर्म विनाश होते हैं, और तपस्या से राज्य मिलता है, तपस्या से राज्य मिलता है। तो याद, योग, तपस्या, याद सहज रहे उसकी विधि है। बाबा को सर्व संबंधों से साकार रूप में याद करो। बाबा से सर्व संबंध साकार रूप में प्रैक्टिकल में जोड़ो। बाबा निराकार है, ब्रह्मा बाबा आकार है, लेकिन आप इतना प्यार से याद करो कि वो आपको साकार रूप में अनुभव हो। ये भगवान का वायदा है कि जहां बच्चे दिल से मुझे याद करते हैं, वहां मैं हाजिर हो जाता हूं। दिल से प्यार से याद करो तो बाबा साकार में अनुभव होगा। साकार में अनुभव करने के लिए एक तो प्यार से याद करो, दूसरा भगवान के साथ साकार रूप का प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ो। जैसे आप देखो, लौकिक में आपका परिवार है, तो आपका परिवार के साथ प्रैक्टिकल में संबंध है, सिर्फ मनसा से नहीं है, सिर्फ वाणी से नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म द्वारा भी संबंध है। तो आपका दो परिवार है, एक परिवार लौकिक और एक परिवार अलौकिक या पारलौकिक। आप भगवान को भी माता पिता स्वामी सखा गुरु सब कुछ कहते हो। आप मुझ आत्मा के सर्वस्व हो। गीत गाते थे, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही तो एक नाथ हमारे हो, एक आप ही हो। तो एक संबंधी आपका भगवान है, मात पिता बाप दादा है, और दूसरा संबंधी आपका लौकिक है। तो जैसे आप लौकिक के साथ प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ते हो, उसके साथ प्रैक्टिकल का कर्म निभाते हो, ऐसे बाबा के साथ प्रैक्टिकल का संबंध जोड़ो। अगर प्रैक्टिकल का संबंध जोड़ लिया साकार रूप से, तो याद बड़ी सहज हो जाएगी। जैसे देखो, लौकिक की याद भूलती नहीं,
क्यों नहीं भूलती है? क्योंकि प्रैक्टिकल संबंध जोड़ा हुआ है। उसके साथ उस संबंध को निभाते हो। जैसे आपका बच्चा है, मान लो। अब आप बच्चे की पूरी पालना करते हो, खिलाना पिलाना, पढ़ाते हो, फीस देते हो, स्कूल का यूनिफॉर्म लाते हो, जो चीज आवश्यक है करते हो ना। तो जब करते हो प्रैक्टिकल में, इसलिए वही याद रहता है। भगवान के साथ आप मनसा वाचा से संबंध रखा है, कर्मणा से नहीं। आप योग में बाबा से कहोगे कि बाबा आप ही मेरे माता पिता या सर्वस्व आप हो। योग में बाबा से ये बोला, और कर्म में सर्वस्व लौकिक वाले हो। कर्म में बाबा के साथ नहीं। आप देखो, ये कहते हो कि बाबा मेरा सर्व संबंधी है, माँ बाप भाई बहन बेटा सब कुछ है। एक उदाहरण के रूप से बेटे का संबंध ले लो। ऐसे कोई भी संबंध हो, आपका बेटा है, बेटे को खिलाते पिलाते हो। खिलाने पिलाने में खर्चा लगता है, होता है नहीं होता है? लेकिन जब बेटे के पीछे पैसा खर्चा करते हो, क्या उस समय आपको ये संकल्प आता है कि बाबा भी मेरा बेटा है, इस खर्चे में उसका भी हिस्सा है? ऐसा संकल्प आता है और हिस्सा निकालते हो। अगर हिस्सा बाबा का नहीं निकाला तो कैसे माना जाएगा कि बाबा के साथ आपका सर्व संबंध है? अगर बाबा का पहले हिस्सा निकाल दो, देखो बाबा कभी आपको भूलेगा ही नहीं। उदाहरण के रूप में आप यहां आए हो, आप यहां से वापस घर जब जाते हो तो आपके मन में संकल्प आता है कि परिवार के लिए कुछ न कुछ लेते जाएं। बाबा के घर का याद सौगात कुछ लेते जाएं। ले जाना चाहिए, खरीदते हो। लेकिन एक है होलसेल सामान खरीदा, और एक है कि एक सामान किसी के लिए विशेष खरीदा, उसके नाम से खरीदा है। अब आप वो सामान जब तक उस व्यक्ति को ले जाकर नहीं दे देंगे, तब तक वो सामान देख देख कर उसकी याद आती रहेगी या नहीं? रहेगी ना। ऐसे आप बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ो।
जो कुछ भी करो पहले बाबा का हिस्सा निकालो। जैसे देखो, आप अपने बच्चे की फीस देते हो, तो जब फीस देते हो तो क्या उस समय संकल्प आया कि बाबा भी बच्चा है, इस फीस में बाबा का भी अधिकार है? आप 10 रुपया फीस लौकिक बच्चे को देते हो, उसमें 1 रुपया बाबा का हिस्सा पहले निकाल दो, 8 आना निकाल दो, और आप देखो, लेकिन पहले बाबा का निकालो, और वो 1 रुपया या 8 आना जब तक आप सेंटर पर लाकर नहीं दे दोगे, तब तक वो पैसा देख देख कर बाबा की याद आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। अब सोचो, इससे सहज साधन और क्या है? आप सब्जी लेने जाते हो, पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। आप वो हिस्सा जब तक सेंटर पर लाकर नहीं दोगे, बाबा आपको याद आता रहेगा। वो चीज देख देख कर याद आती है। बच्चे को स्कूल का यूनिफॉर्म देते हो, क्या आपको ये संकल्प आता है कि सेंटर पर बाबा के बच्चियां रहती हैं, उनको भी साड़ी ब्लाउज ले जाकर दे? आता है संकल्प? अगर नहीं आता है तो कैसे माना जाएगा कि बाबा को आपने बच्चा बनाया है? आपके घर में राशन का 1 महीने का स्टॉक रखते हो, जैसे समय आता है देखते हो कम है, ला करके रखते हो, रखना चाहिए। लेकिन क्या कभी सेंटर पर भी किचन में जाके देखा कि क्या है क्या नहीं है? यही सोचते हो ना, अपना घर घर है और बाबा का घर आश्रम है। क्या बाबा का घर सो आपका घर नहीं है? जब बाबा के घर को अपना घर समझ के अपने घर की तरह पालने का लक्ष्य रखो, देखो 1 सेकंड भी बाबा भूल नहीं सकता। ये अनुभव है, करके देखो। लेकिन इसके लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, वो आवश्यकता है पहले बाबा। पहले बाबा, बोलो माताएं, पहले भाई लोग, पहले बाबा। पहले बाबा करो तो बाबा कभी नहीं भूलेगा। एक विधि ये अपनाओ। दूसरी विधि है सहज याद की, कि भगवान का हर बात में आवाहन करो। जैसे देखो, आप क्लास में आए हुए हैं, जब क्लास में बैठने जा रहे थे तो 1 सेकंड संकल्प लाओ कि बाबा अब आप
आ जाओ, हम आपके साथ बैठेंगे। आवाहन कर लो। जब क्लास से उठो तो ऐसे नहीं उठ के चल पड़ो। बाबा का आवाहन करो, सेकंड लगेगा। बाबा, क्लास पूरा हुआ, अब चलो। आप चलो, फिर मैं भी चलता। और चलते समय बाबा को चाहे उंगली बाबा की पकड़ के चलो। बाबा हमारी उंगली पकड़ के चल रहा है, तो चाहे उंगली पकड़ के चलो, चाहे अपनी उंगली बाबा को पकड़ा दो। चलते समय अकेले नहीं चलो, बाबा को साथ लेकर चलो। खाना खाते हो, भोग लगाते हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले आवाहन करो। बाबा भोग बन के तैयार है, आपको ऑफर करने के लिए लाए हैं। अब बाबा आप आ जाओ, भोग को स्वीकार करो। ऐसे आवाहन करके फिर योग में रहकर स्वीकार करो। आप बिस्तर पर सोने जाते हो, चार्ट देते हो, चार्ट जरूर दो, लेकिन सीधा बिस्तर पर नहीं चले जाओ। बिस्तर के पास जाओ, बाबा को आवाहन करो। बाबा, आपके लिए बिस्तर लगा दिया है। बाबा आप आ जाओ, आपके साथ हम भी विश्राम करेंगे। चाहे संबंध से आवाहन करो, चाहे किसी रूप से आवाहन। फिर बिस्तर पर बैठकर चार्ट दो। आवाहन करो। प्रतिपल हर कदम में बाबा का आवाहन करो। इसका भक्ति मार्ग में, भक्ति तो हम आपने की है, इसका आधार बना हुआ है। लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले देवी देवताओं की पूजा करते, आवाहन करते। तो हम आपने किया है तो वो यादगार बना हुआ है, तो आवाहन करो। इससे आपको बाबा भूलेगा नहीं। कोई भी काम करने जाओ, आवाहन करो। माताएं खाना बनाने जाती हैं, आवाहन करो, मीठे बाबा आप आ जाओ, हम आपके लिए भोग बनाएंगे, आप भी मेरे साथ साथ बनाना। ऐसे बाबा से साकार में ले लो साथ। ऐसे अनुभव, बाबा मेरा हाथ पकड़ के कर रहा है या मेरे साथ खड़ा है, आपको अनुभव होगा। कई बार तो आप स्वयं चौंक जाएंगे, कहेंगे अरे यहीं तो बाबा खड़ा था अभी। ऐसा अनुभव होगा। जितना दिल की याद की समीपता आती जाएगी, उतना नजदीक का अनुभव होता जाएगा। जितना दूरी है, उतना नजदीक का अनुभव नहीं होता।
जैसे देखो, अगर आपका किसी का आपस में थोड़ा टकराव हो जाता है, दिल नहीं मिलता है, तो जब टकराव होता है तो व्यक्ति सामने ही खड़ा है, लेकिन आपने देखा होगा या अनुभव भी होगा कि बहुत जोर से बोलते है, सामने ही खड़ा, धीरे से बोलने से सुन सकता है, लेकिन उस समय बहुत जोर से बोलते हैं, फोर्स देकर बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्या कारण है? इसका कारण है, स्थूल में समीप है, लेकिन दिल की दूरी बहुत बढ़ गई। तो दिल की दूरी बढ़ने के कारण आप अपनी बात जोर से बोलकर, फोर्स देकर उस तक पहुंचाना चाहते हो कि मेरी बात मान ले, सुन ले। तो दिल की दूरी के कारण जोर से बोलना पड़ा। जितना प्यार बढ़ता जाता है, उतना देखो पहले बोलते हैं, और ज्यादा प्यार बढ़ा तो बोलना बंद, इशारे से काम चलता है, समझ जाते। और प्यार बढ़ा तो इशारा भी खत्म, सिर्फ नयन काम करता है, आंखों का इशारा होता है। और प्यार बढ़ा तो आंखों का छोड़ो, मन का संकल्प पहुंच जाता है, और महसूस होता है कि सत्य। ऐसे आपका जितना बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, संबंध जोड़ के रखोगे, ऐसे महसूस होगा बाबा मेरे सामने, मेरे नयनों के सामने खड़ा है। जिससे बाबा आसुक मासुक का उदाहरण देता है, इसे लगता उनके सामने खड़े, ऐसा अनुभव होगा। फिर याद का सुख मिलेगा। आप कहते हो भगवान मेरा माता पिता है, आप उसके बच्चे हो। बच्चा जब माँ बाप की गोद में जाता है और माँ बाप प्यार करता है, तो बच्चे को कितना सुख मिलता है। ऐसे आप माँ बाप की गोद में चले जाओ, साकार का अनुभव करो। माँ बाप सामने है, हम उसकी गोद में, बाबा मेरे सिर को सहला रहा है। मीठे बच्चे कह रहा है। वो सुख तो अनुभव करके देखो। इसी सुख को अति इंद्रिय सुख कहा गया है। संबंधों का सुख लो तो आपकी याद बड़ी सहज हो जाएगी, फिर याद की मेहनत नहीं पड़ेगी, सुख बहुत प्राप्त होगा। दूसरा है योग। योग से विकर्म विनाश होते। हम आप सबका पूरा लक्ष्य ही है संपूर्ण विकर्म विनाश हो जाएं और आत्मा पावन बनकर, एकदम प्योर बनकर बाबा के साथ साथ घर चले।
लक्ष्य है सबका। तो योग से विक्रम विनाश होते हैं। आप सब अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठे थे, 9:30 बजे। 3 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, कुछ भी, लेकिन आप योग में बैठे थे। आपके विक्रम विनाश हुए हैं और कितने % हुए हैं ये आपको पता चला कि हमारे विक्रम विनाश हुए और कितने % हुए हैं? या सिर्फ यही सोचा योग करना मेरा काम है, बाकी बाबा जाने? वो तो ठीक है, बाबा जाने, लेकिन विक्रम हमने किया है, भस्म हमें करना है, तो हमें भी मालूम होना चाहिए। तो क्या आपको अनुभव होगा जिससे आप समझो कि मेरे विक्रम विनाश हुए हैं? क्या थर्मामीटर है विक्रम विनाश हुए हैं, उसकी निशानी क्या है और कितने % हुए हैं? कोई बता रहे शक्तियां या पांडव? या यही सोचते हो शांति मिली, व्यर्थ बंद हो गया, खुशी मिली? अच्छा, आपके विक्रम विनाश हुए उसकी निशानी है कि जब आप योग पूरा करेंगे, जितनी देर भी बैठे थे, अगर आपके विक्रम विनाश हुए हैं तो योग पूरा करने के बाद आपको एक ही संकल्प आएगा कि और योग लगाएं, और योग लगाएं। ना इधर उधर देखने का मन कहेगा, ना और कोई संकल्प आएगा, सिर्फ एक ही संकल्प आएगा कि और योग लगाएं, और योग लगाएं। बाबा के अलावा और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। तो जितना ज्यादा मन की खींच हो रही है, उतना ज्यादा आपके विक्रम विनाश हुए हैं। जैसे आप मुरली में सुनते हैं कि जितना जंक उतरता है उतना चुंबक खींचता है। तो जितना आत्मा से जंक उतरेगी उतना चुंबक बाबा खींचेगा, क्योंकि बाबा चकमक है, प्योर की खिंचावट होती है। तो जितना आपका विक्रम विनाश हुआ है उतना बाबा की याद आएगी। अगर बहुत हो गया है तो सताएगी। अगर आपका योग बहुत पावरफुल लग गया है, क्योंकि एक
मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आप 5 मिनट कंटिन्यू और दूसरा संकल्प ना आए, 5 मिनट एक संकल्प में बाबा में एकाग्र हो जाओ, बाबा के अलावा और कोई संकल्प ना आए, तो 5 मिनट अगर एकाग्र रहे आत्मक स्वरूप में टिक कर, तो एक जन्म का पाप नाश हो जाता है। एक जन्म का अगर 5 मिनट कंटिन्यू एकाग्र रह गए, कोई दूसरा संकल्प ना आया, तो इतनी पावरफुल आग है ये। लेकिन जब एकाग्र रह जाएं, तब अगर किसी की ऐसी स्टेज बन जाती है, इतना अच्छा योग लग जाता है, तो उसको तो बाबा की याद सताएगी, वो तो उसको बाबा के बिना चैन आएगा ही नहीं। सोते उठते जागते, जैसे बाबा कहता ना, मतवाले हो जाते, मस्ताने हो जाते हैं, ऐसा मस्त फकीर बन जाएगा। बस बाबा और मैं आत्मा। लेकिन कौन सी स्थिति से आपके विकर्म विनाश होंगे? योग में भी कौन सी स्थिति रहे आपके विकर्म विनाश होंगे? वो यही है कि आत्मा कुछ समय तक लगातार बाबा की याद में स्थित रह जाए, दूसरा संकल्प ना आए, बस आप आत्मा और परम आत्मा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और आप आत्मा एकाग्र हो। जैसे देखो, सोने से खाद निकालनी होती है, तो क्या करते? सोने को आग के अंदर डालते। जब आग की गर्मी पड़ती है, सोना पिघलता है, तो सोना अलग हो जाता है और खाद जल जाती, अलाय जल जाता है। लेकिन कब हुआ? जब कुछ देर तक सोना आग के अंदर समाया रहा। आप सोने को, आग को ले जाकर ऐसे टच करके फिर वापस ले आओ, फिर टच करो, फिर ले आओ, क्या उसकी खाद निकलेगी? नहीं ना। ऐसे आप आत्मा पुरुषार्थ करके परम धाम में बाबा के पास पहुंचे ही थे, इतने में कोई इस दुनिया का संकल्प आ गया, फिर नीचे आ गए। फिर आप पुरुषार्थ करके ऊपर जाओ। ऐसे करते रहने से
माथा भारी हो जाएगा, थक जाओगे, विक्रम विनाश नहीं होगा। विक्रम विनाश तभी होगा जब आत्मा परमात्मा के प्यार में कुछ देर तक समाई रहे। जैसे बाबा मैं बन जाए, उस आत्मा को बाबा के अलावा कुछ अच्छा ही न लगे। दूसरा उदाहरण बाबा ने दिया था, जैसे किसी चीज पर जंक लगा है, लोहे पर, उस जंक को उतारने के लिए घासलेट या मिट्टी के तेल में उसे डुबोना पड़ता है। जब काफी समय तक वो मिट्टी के तेल में डूबा रहता है, तब उसका जंक उतरता है। ऐसे तेल को टच करके ले आओ, जंक नहीं उतरेगा। ऐसे आत्मा जब कुछ देर तक बाबा की याद में डूबी रहे, तब उसका जंक उतरेगा। याद में डूबने का आधार है एक, अशरीरी होने का अभ्यास। दूसरा, बाप के साथ सर्व संबंध। तीसरा, सच्चे दिल का प्यार। सच्चे दिल का प्यार, ये तीन बातें हों तो आत्मा बाबा के प्यार में डूब सकती। सच्चे दिल का प्यार, अशरीरी होने का अभ्यास और सर्व संबंध एक से। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तीसरी बात है तपस्या। तपस्या से राज्य मिलता है। आपको पूरे विश्व का राज्य लेना है तो पूरे विश्व की सेवा करनी। तपस्या हमेशा योगी झाड़ के नीचे बैठकर करते। आप भी तपस्वी आत्माएं कल्प वृक्ष के जड़ में अर्थात नीचे बैठकर बाप दादा के साथ साथ आकारी रूप में संसार की सर्व आत्माओं की पालना करो। सुख से, शांति से, प्यार की किरणों से, शक्तियों की किरणों से, पवित्रता की किरणों से सबकी पालना करो। प्रकृति की भी पालना करो। प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करो। तो या तो जड़ में बैठकर सबकी पालना करो, या कल्प वृक्ष के ऊपर अर्थात ऊंची स्टेज शिव बाबा के साथ, शिव बाबा के समान की स्थिति बनाकर पूरे वृक्ष को
अर्थात संसार को और प्रकृति को सर्च लाइट दो, सकाश दो, सर्व शक्तियों के वाइब्रेशंस दो, जिससे दुनिया के सब जर्म्स जल के खत्म हो जाए, प्योर आत्माएं प्योर बन जाएं, प्रकृति सतो प्रधान बने। जब सतो प्रधान प्रकृति बनाओगे तब सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य करोगे। जो आत्मा जितना प्रकृति को सतो प्रधान बनाएगी उतना सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य करेगी। कब बनाया? तो सतयुग के आदि में नहीं आएंगे, उसी स्टेज के प्रमाण आपका जन्म होगा। तो प्रकृति को सतो प्रधान बनाओ और पूरे संसार में सर्व आत्माओं की पालना करो। इस तपस्या से आपको राज्य मिलेगा, स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो कभी बाबा को याद करो, कभी योग में बैठो और कभी तपस्या करो। जैसा समय हो वैसा करते जाओ तो निरंतर बाबा की याद आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।